नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही भयंकर हॉरर स्टोरी के बारे में बताने वाले कि कैसे अगर हम किसी का गलत इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन वो हम पे भी भारी पड़ेगा। ये जो कहानी है ये कहानी है नैना की। नैना जो कि मध्य प्रदेश के चंदेरी गांव में रहती थी। नैना जब बच्ची थी तो बचपन से उसको बहुत एक्टिंग का शौक़ था। उसको एक्टिंग करने में बहुत आनंद आता था। स्कूल के स्किट्स में वो पार्ट लेती थी। उसके साथ साथ अगर कोई ड्रामा हो गया आसपास अड़ोस पड़ोस में तो उसमें वो जाके भाग लेती थी। और उसकी एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी कि वहाँ के लोग बोलने लगे, अरे नैना, अरे तू अगर बॉलीवुड में जाएगी या फिर तू हॉलीवुड में जाएगी तो तुझे बहुत जॉब मिलेगा। यहाँ क्या करे, ये तेरी जगह नहीं है नैना। और नैना सोचती थी हाँ ये तो अच्छी बात है, तो मैं कुछ करूँगी। और इसीलिए नैना 2019 में हैदराबाद में शिफ्ट हो जाती है। सोचती है कि चलो एक दो अगर मुझे कुछ ऑफर ऐसे मिल जाए तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा। बट नैना को क्या पता था कि उसके साथ इतने डिफ़िकल्टीज़ होने वाले। जब भी नैना कोई ऑडिशन में जाती थी तो क्या होता था, लंबी से लंबी बड़ी से बड़ी लाइन। नैना देख के सोचती थी इतनी बड़ी लाइन, क्या मुझे रोल मिलेगा, क्या कोई मुझे उठाएगा, क्या मैं इसके लिए फ़िट हूँ। बहुत बार तो नैना रिजेक्ट हो जाती थी और बहुत बार तो उसको ऑडिशन देने का ही चांस नहीं मिलता था। लाइन में रहती थी और फिर बोल देते थे अरे ऑडिशन इज़ ओवर, थैंक यू सो मच। और नैना का बहुत ऐसे टाइम वेस्ट होता था। हालांकि कभी कभार नैना को छोटे बड़े ऐसे रोल मिल जाते थे। बट उसके लिए जो मेहनत है इतनी करनी पड़ती थी नैना को, इतनी करनी पड़ती थी कि अब नैना सोचने लगी यार पैसे इतने कम मिल रहे हैं बट मेहनत इतनी ज़्यादा। और कभी कभार तो उसको पैसे टाइम पे भी नहीं मिलते थे, उसको पैसे कुछ महीनों के बाद मिलते थे। तो नैना वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड। बट फिर नैना सोचने लगी कि अगर मैं घर पे जाऊँगी वापस तो गिव अप हो जाएगा। मम्मी पापा को मैं क्या चेहरा दिखाऊंगी कि ये वो नैना जिन्होंने उन्हें ना बड़ा पालन किया था। नहीं, नैना मेहनत करेगी, एक ना तो एक दिन आएगा। और ऐसा ही होता है। नैना 2024 के जुलाई महीने में एक ऑडिशन देने गई थी और ऑडिशन उसका बहुत अच्छा गया था। वहाँ पे एक डायरेक्टर और एक सिनेमेटोग्राफर था। तो वो दोनों देख रहे थे नैना की एक्टिंग को और बहुत इम्प्रेस हो गए थे। अब वो बोलते कि हम आपको थोड़े समय के बाद बता देंगे, आप टेंशन मत लो। बट फिर जब नैना ने ये सब सुना, नैना वाज लाइक अरे ये तो वही घिसी पिटी बात है। लोग बोलते हैं कि हम थोड़े समय के बाद बताएंगे एंड देन कुछ नहीं होता, सब बेकार हो जाता है। और अब नैना ये सब सोच ही रही थी कि तभी बहुत ज़ोर की बारिश आती है और उसको अब घर जाने का भी समय हो गया था। तो नैना देखती है आसपास की तरह ऑटो है क्या। और तभी वो डायरेक्टर जो जिसके लिए ऑडिशन देने गए थे, वो डायरेक्टर बेसिकली गाड़ी लेके आता है और बोलता है रुको, तुम किधर मत जाओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। तो नैना के लिए बहुत कॉमन था कि कोई डायरेक्टर उसको ड्रॉप कर दे। और जो डायरेक्टर था ये भी बहुत ओल्ड डायरेक्टर था, बहुत एस्टेब्लिश डायरेक्टर था, तो किसी को कोई टेंशन नहीं था। तो फिर लोग गाड़ी में बैठते, डायरेक्टर गाड़ी चला रहा था और नैना बाजू में बैठी हुई थी। अब डायरेक्टर से पूछता है, नैना तुम बताओ, तुम कब से यहाँ पे काम कर रही हो, और बाकी के उसके काम से रिगार्डिंग सवाल पूछता है। तो नैना बोलती है हाँ मुझे टाइम हो गया है, थोड़ा थोड़ा मैं कर रही हूँ काम। क्यों ऐसा? और फिर वो बोलते अरे मैं इसलिए पूछ रहा था कि ऐसा उनकी बहुत सारी कन्वर्जेशंस होती है। और नैना धीरे धीरे इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि नैना को लगता है कि अरे ये तो बहुत जेन्युइन इंसान है और ये मुझे हेल्प करने वाला है। और फिर वो बोलता है कि बता तुम्हें बहुत टैलेंट है, मैंने तुम्हारा काम देखा है, बट तुम्हें एक चीज़ की कमी है और वो चीज़ ये है कि तुम्हारे पास पोर्टफोलियो नहीं है। तो उस पर नैना बोलती कि पोर्टफोलियो की क्या ज़रूरत है, मुझे तो टैलेंट के अलावा मुझे कनेक्शन चाहिए। क्योंकि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, टॉलीवुड में बस कनेक्शंस और टैलेंट लगता है। तो उस पर वो डायरेक्टर बोलते नहीं नैना, टैलेंट के अलावा भी लगते हैं कुछ चीज़ें, और वो है एक पोर्टफोलियो में तुम्हारे फ़ोटोज़ होते हैं। अगर तुम्हारे अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन रहा तो हाँ, किसी को तुम्हारे टैलेंट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। पर तुम्हारे फ़ोटोज़ ही अच्छे नहीं रहते हैं, उसके वजह से तुम बहुत बार रिजेक्ट हो चुकी हो। और अभी तक जितना भी रिजेक्शन है वो तुम्हारे फ़ोटोज़ की वजह से है।
मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैंने बहुत लोगों को मदद किया भी है। तो एक एक करके कुछ एक्ट्रेसेस का नाम लेता है और जिस पे नैना आँख बंद करके विश्वास कर लेती है और एक्साइटेड हो जाती है कि अरे ये मेरी मदद करेगी, फाइनली मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। बट तभी वो बोलते कि चलेगा, आप है ना मेरे साथ आओ, कल हम ना मेरे फार्म हाउस में जाएंगे। तो उस पर नैना ऐसे पूछ लेते कि फ़ोटो खींचने के लिए फार्म हाउस में, क्यों ऐसा? तो डायरेक्टर बोलते कि फार्म हाउस में ना एक्चुअली बहुत अच्छी लाइटिंग आती है, नेचुरल लाइटिंग लगती है। अगर हम स्टूडियो में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, एकदम आर्टिफिशियल लाइटिंग, ये वो। अच्छा तो ठीक है। फिर नैना पूछते मैं मेकअप आर्टिस्ट आप लाने वाले हो कि मैं अपना मेकअप किट लाऊँ? तो उस पर वो डायरेक्टर बोलते कि मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको मेकअप लाने की ज़रूरत है। मुझे एकदम नेचुरल फ़ोटोज़ चाहिए ताकि मैं एक अच्छे से आपको कवरेज दे सकूँ, और बाकी का तो आप टेंशन मत लो। हाँ, आप अपने कुछ फ़ोटोज़ भेज दो ताकि मैं आपका आउटफिट जो है चूज़ करके आपको बता सकूँ। और इस पर नैना बोलती अरे वाह ये सही है। तो पूछते कब जाना है हमें? तो डायरेक्टर बोलता है कल शाम को। अच्छा कल शाम को जाना है, ठीक है हम कल शाम को जाएंगे। ऐसे बात होते होते नैना को वो जो डायरेक्टर उसके घर तक, डोर स्टेप तक ड्रॉप कर देता है। अब नैना बहुत एक्साइटेड थी न्यूज़ को लेके कि अरे बाप रे, अब मैं जाऊँगी, मेरी करियर सेट होगा। पर उसके साथ उसके फ्लैट में और 3 रूममेट्स भी रहती थी और वो तीनों स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। तो नैना सोची कि इनको कुछ बताओगी नहीं तो ये लोग कुछ ना तो कुछ बोल के मुझे ना बोलेंगे कि तुम मत जा। इनको मैं सरप्राइज़ दूँ कि जब मुझे अच्छा रोल मिलेगा तो इनको मालूम पड़ेगा अरे इनकी जो फ्रेंड है बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो गई है, फिर मैं इनकी भी हेल्प करूँगी। अभी बोला तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, इसीलिए। तो वही होता है, नैना उनको बताती नहीं और शाम को, बस अगली शाम को बेसिकली बैग पैक करके उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और उनको जाते जाते 10 बज जाते हो। वो जाते हैं हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में, सागरपल्ली में, ठीक है। वहाँ पे जाते हैं, अच्छे से पूरा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद अराउंड 10 बजे वैसे पहुँच जाते होते। तो नैना बोलती है तो हम फ़ोटोशूट कल से चालू कर सकते हैं कि कैसे, आप बताओ। तो जो डायरेक्टर बोलते हैं कि एक्चुअली हम जितना जल्दी करेंगे, जितने अच्छे से करेंगे उतना अच्छा होता है। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे सो अभी करते हैं ना, अभी। तो नैना ने हाँ क्यों नहीं, तो ठीक है। फिर नैना क्या करती है, पहले पूरा घर देख लेती है। वो घर में अलग अलग जगह देखती है, जहाँ पे एक जगह पे दारू का पूरा एक रूम था, बार जैसे मिनी बार था, नीचे एंटीक्स इतने बड़े बड़े, इतने पॉश थे, बड़ा टीवी था। और एक ऐसी रूम भी थी कोने में, उस बंगलों में जो पूरी खंडर थी, लॉक थी। और नैना सोच रही थी कि इस रूम को ऐसा क्यों है, ये रूम ऐसी क्यों है। पर तभी वो जो डायरेक्टर है वो बोलता है नैना रुक जाओ, वहाँ पे जाना मत। जिस पे नैना एकदम से डर जाती है, बोलती क्यों, क्या हुआ? वो रूम अभी तक अच्छे से रेनोवेट हुई नहीं है, तो इसीलिए अब जाना मत, वहाँ पे बहुत कीड़े मकोड़े आते हैं, इसलिए बंद करके रखा है, उसको भी बाद में मुझे रेनोवेट करना है। तो नैना सोचती है ठीक है कोई नहीं। फिर नैना सोफ़ा पे बैठ जाती है और जैसे ही वो सोफ़ा पे बैठती है उसे एहसास होता है कि कोई उसे अंदर एक आवाज़ बुला रही है, ऐसे चली जा, उस इंसान पे भरोसा मत कर, यहाँ से चली जा, उस इंसान पे भरोसा मत कर, यहाँ से चली जा, उस इंसान पे भरोसा मत कर। और नैना को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको ये आवाज़ें सुनाई दे रही है ये उसके मन की आवाज़ है, बट नैना खैर इग्नोर मारती है। तो फिर बैठी बैठी नैना बोलती है ठीक है तो आप बताओ मैं कौन से कपड़े ले लूँ। तो फिर वो लोग सूटकेस खोलते, जो डायरेक्टर बोलते कि ये कपड़े ले लो और एक एक करके ट्राई करके आ जाना, पर पहले के लिए तुम ये कपड़ा लो और इस पे हम फ़ोटो खींचेंगे। तो नैना पूछते ठीक है हम किधर वैसे करने वाले फ़ोटोशूट, यहाँ पे करेंगे ना ड्राइंग रूम में? तो बोलते नहीं, डायरेक्टर बोलता है हम एक दूसरे ऊपर वाली जो गेस्ट रूम है वहाँ पे करेंगे। क्यों वहाँ पे करेंगे? वेल सिंपल रीज़न, वहाँ पे लाइटिंग अच्छी है, बैल्कनी है। तो नैना मान जाती है और फिर नैना कपड़े चेंज करती है। उसके 20 से 25 मिनट तक उनका फ़ोटोशूट ही होता है। कभी दीवार से चिपक के हो रहा है, तो कभी बैल्कनी के पास हो रहा है, तो कभी फ़ैन के नीचे हो रहा है, तो कभी ये पोज से हो रहा है तो वो पोज से हो रहा है। और बीच बीच में ना कैमरा बहुत हैंग हो रहा था, तो डायरेक्टर को समझ में नहीं आया कि कैमरा इतना हैंग क्यों हो रहा है। तो नैना बोली क्या हुआ सर, कुछ दिक्कत है क्या? तो उस पर डायरेक्टर बोलते कुछ दिक्कत नहीं है, तुम चिंता मत करो। और फिर क्या होता है, जो नैना है वो और कुछ फ़ोटोज़ लेती है और फिर डायरेक्टर मेमोरी कार्ड को निकाल देता है और डाल देता है कंप्यूटर में। बट टू हिज शॉक्ड
जब वो फ़ोटोज़ को नैना के साथ चेक कर रहा होता है तो पाता है कि नैना के आसपास कोई एक वाइट शैडोई फिगर है। इट वॉज नॉट अ मैन नॉट वुमेन। वो लोग पहचान नहीं पा रहे थे एग्जैक्टली ये है तो है कौन, क्योंकि वो लोग डर चुके थे, अरे ये कौन है। और इस बार डायरेक्टर सच में बहुत डरा हुआ था। बट फिर डायरेक्टर बोलता है ठीक है कोई नहीं, वापस हम फ़ोटो शूट करेंगे, शायद कोई कैमरे का ग्लिच हुआ होगा। जिस पे नैना बोलती है ठीक है, और वो वापस न्यू बैटरी डाल के कुछ ही फ़ोटोज़ लिए होते मैक्स टू मैक्स 5 फ़ोटोज़ की बैटरी डेड। तो इस बार डायरेक्टर एकदम शॉक्ड हो जाता है कि इतने जल्दी बैटरी डेड कैसे। बोलता है अरे बैटरी डेड हो गई, बट ये तो नई बैटरी थी, और नैना ने भी देखा था कि फुल चार्ज था। तो डायरेक्टर बोलते शायद बहुत ओवरहीट हो गया रहेगा, इसीलिए फटाक से बैटरी खाली होगी। तो नैना बोलती है हाँ ठीक है। फिर डायरेक्टर उसको दारू पीने वाले रूम में लेके जाता है, बार वाले रूम में। उसको बहुत सारे ड्रिंक्स पिलाता है, 1 पैक 2 पैक 3 पैक 4 पैक 5 पैक 6 पैक 7 पैक, ऐसे कर करके नेहा ओवर ड्रिंक कर लेती है। ऑल्दो नशा चढ़ने को बाकी था, नैना होश में थी, बट थोड़ा थोड़ा उसको टक लग रहा था। तो फिर डायरेक्टर बोलता है तुम कुछ खाओगी, मैं तुम्हें कुछ खाने को बना के देता हूँ। और तब तक 11:30 बज चुके थे। तो ठीक है, फिर नैना वापस उसी सोफे में रेस्ट करती है। और जब नैना रेस्ट कर ही रही होती कि वापस उसके दिमाग में आता है अरे मुझे भाग जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं है, मुझे भाग जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं है, मुझे भाग जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं है। और जो डायरेक्टर किचन में कुछ खाना बना रहे, तभी दरवाजे पे के नॉक नॉक करता है, ठक 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 ठक। और जो डायरेक्टर है वो शॉक हो जाता है, नैना भी शॉक्ड हो जाती है। हालांकि नैना नशे की हालत में थी अब, पर इतनी भी नहीं थी कि पहचान ना पाए कि अभी समय क्या है। वो जानती थी 11:30, और इतनी रात को कौन नॉक करेगा। तो वापस हुआ नॉक 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 नॉक। और फिर डायरेक्टर दरवाज़ा खोलने जाता है। डायरेक्टर भी थोड़ा सा डरा हुआ था, बट देखता है वो की होल से और पाता है कि अरे यहाँ पे तो एक औरत खड़ी है, अकेली है और भीग रही है पूरा। तो डायरेक्टर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है एक लाल साड़ी में एक औरत थी, बहुत गहरा लाल साड़ी का रंग था उसका। एक्चुअली मेरी ना गाड़ी जो बहुत आगे तक ना बंद हो गई थी, और मुझे पता नहीं अब क्या करने का, और मैकेनिक को भी मैं कुछ कॉल कर नहीं पा रही हूँ। बट मैंने ना हाईवे में आते आते ना एक ये फार्म हाउस देखा था, तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं पूरी भीग चुकी हूँ, मुझे पता नहीं अब कहाँ रुकूँ कहाँ नहीं। जो डायरेक्टर है उसको देखते ही रह गया, इतनी सुंदर औरत, कौन है ये? और नैना को कुछ सही नहीं लगा कि डायरेक्टर उसको इतना घूर के क्यों देख रहा है। बट ठीक है, डायरेक्टर उसको घूर के देख रहे, देख के मुझे क्या, मेरा फ़ोटो ले हो। और फिर डायरेक्टर उसको बोलता है कि तुम ये रूम में चले जाओ और ये टॉवल ले लो, और मेरी पत्नी के कुछ कपड़े तुम वो पहन सकती हो। तो ठीक है, वो जो लड़की है उस रूम में चली जाती है, जो कि है गेस्ट नंबर 2 का रूम। गेस्ट नंबर 1 रूम में थी नैना, और गेस्ट नंबर 3 रूम में थे वो लोग फ़ोटो खींच रहे थे। तो फिर नैना वापस बोलती है अगर हो गया रहे तो क्या हम फ़ोटो वापस खींचे? तो जिस पे जो डायरेक्टर है बोलते हाँ चलेगा, क्यों नहीं, चलो वापस हम फ़ोटो खींचते हैं। और वो वापस फ़ोटो खींच ही रहे होते कि अचानक उन्हें ज़ोरदार धड़ाम की आवाज़ आती है, और गेस्ट नंबर 1 रूम से आती है, जिसमें वो औरत थी। तो वो जो डायरेक्टर बहुत चिढ़ जाता है, बोले कौन है ये इंसान जो यहाँ पे आया है, दरवाज़ा खोलो। ठॉक ठॉक करके उसने दरवाज़ा खोला तो उसी औरत को देखता है, वो गीली गीली सी थी, और सारे जो आसपास उस रूम में जो चीज़ें थे वो टूटे पड़े थे, बिखरे हुए थे। तो डायरेक्टर बोले तुम जानती हो मैं कौन हूँ? क्या तुम जानते हो मेरा लेवल क्या है, मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ? इसका पैसा कौन भरेगा इसका पैसा? तो उस पर वो जो औरत है कुछ नहीं बोलती है, वो ऊपर वाले रूम में चली जाती है। और डायरेक्टर बोलते हैं रुको, ऊपर वाले रूम में मत जाओ, रुको। और वो औरत ऐसी जा रही थी मानो वो जानती हो कि कौन है ऊपर, ये रूम का कोना है, घर का कोना जानती हो। और डायरेक्टर भी उसके पीछे पीछे चला गया। और तभी नैना को लगा कुछ तो सही नहीं हो रहा है इस जगह पे, और नैना डायरेक्ट उस बंगलो से भाग के निकल जाती है। गीली अवस्था में, पूरी बारिश हो रही है, भाग जाती है। और वो गेट से बाहर निकलने वाली कि तभी उसे जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। तो देखती है अरे क्या हो रहा है ये। उसे वहाँ पे भाग जाना चाहिए था, बट उसकी क्यूरियोसिटी और वापस उस घर के अंदर चली जाती है और देखती कि आवाज़ कहाँ से आया था करके।
तो ढूंढ ही रही है तो पाती है कि फ्लोर पे मिट्टी के गंदे गंदे निशान है जो कि चलते चलते दीवार पे ऊपर 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 ऐसे चल रहे, मानो कोई औरत हो, कोई इंसान हो, कोई भूत प्रेत हो जो दीवार पे भी चल रहा है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। पता नहीं, नैना बहुत डर चुकी थी। और फिर नैना को एक आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, ये जगह सही नहीं है, ये जगह बिल्कुल सही नहीं है, तुम बहुत पछताओगी, ये औरत औरत नहीं है, ये औरत औरत नहीं है, ये औरत 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 नहीं है। नैना पागल हो गई, कौन बोल रहा है? तो पीछे मुड़ती है तो डायरेक्टर ही था। तो नैना देखती, सर आपका ये हाल। और फिर उस डायरेक्टर के पीछे औरत आती है और औरत ज़ोर से उसको पटक देती है और उसके छाती पे बैठ जाती है। फिर वो औरत बोलती है, तुझे मेरी याद नहीं आई? इतने जल्दी भूल गया? 3 साल पुराना इंसिडेंट और तू भूल गया? रुक, मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। और वो उसको बहुत ज़ोर से स्क्रैच करने लगती है। अब नैना ये सब देख के कि औरत डायरेक्टर को मारने वाली होती है और डायरेक्टर एकदम पीला पड़ चुका है। अब डायरेक्टर पूरा पीला पड़ चुका है डर के मारे और खून से लटपट हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो नैना सीधा भागी, वहाँ से डायरेक्ट भागी। नैना वहाँ से डायरेक्ट भागे, रुकी ही नहीं, सीधा हाईवे पे पहुँची और हाईवे पे हाथ दिखाई, रुको 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 प्लीज़ रुको। बट कोई रुकने को तैयार ही नहीं था, कोई रुकने को तैयार नहीं था। और फिर अंतिम में एक गाड़ी रुकती है, बोलती है, मैम आपको क्या हुआ? मैम आपको क्या हुआ? तो बोलती है, मुझे लेके चलो शहर, मुझे शहर लेके चलो। तो जो ड्राइवर है वो पूछता है, क्या आपके साथ कुछ हुआ था? क्या किसी ने आपको कुछ किया था? तो उसमें नैना बोलती है, हाँ मुझे लेके चलो फट से। तो नैना फट से उसकी गाड़ी में बैठती है और फटाक से चले जाते आगे। तो ड्राइवर तो उसे कुछ पूछता नहीं क्योंकि नैना बहुत डरी हुई हाल में थी, भीग भी चुकी थी। और फिर ड्राइवर से बिना कुछ पूछे, जो कि एक आम आदमी था, ऑफकोर्स अपनी गाड़ी ही चला रहा था, उसको उसके घर तक ड्रॉप करता है और फिर उसको शुक्रिया अदा करती है, उसको थोड़े से पैसे भी दे देती है और वो रूम के अंदर चली जाती है। जब वो रूम के अंदर वापस जाती है तो उसके जो दोस्त है वो लोग पूछते हैं रूममेट्स कि तू इतनी रात को कहाँ थी, यहाँ एकदम फटाक से कैसे आ गई? तो ठीक है ना, भीगी भीगी सी लग रही है, क्या हुआ तुझे? तो उसमें नैना बोलती है, नहीं वो गाड़ी रुक गई थी, बंद हो गई थी, तो मेरे कपड़े पूरे भीग गए, मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे ना, बहुत लेट हो गया था तो ऐसे ही चिल के आ गए। तो उस पर उसके रूममेट बोलते ठीक है कोई नहीं। और फिर नैना चेंज करती है और एकदम ट्रॉमे में ऐसे बैठी हुई रहती है, मेरे साथ क्या हो गया? कौन थे ये लोग? कौन थी वो मुझे इंसान नहीं लगी, वो मुझे इंसान नहीं लगी। और फिर नैना अगले वीक वापस ऑडिशन को जाती है। जब वो ऑडिशन को जाती है तो उसको वहाँ पे एक और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस मिलती है। अब वो दोनों की बातें हो ही रही थी कि जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है उसको उस डायरेक्टर के बारे में बताने लगती है। तो नैना भी थोड़ा सा बातचीत में और बताती कि हाँ ये मुझे पता है ये। तो उस पर वो जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है वो बताती कि इनकी मौत हो गई है और पता नहीं पुलिस इनकी यहाँ पे आई थी, बहुत बेकार पूरा सीन हो गया, स्कैंडल हो गया, पता नहीं उनकी लाश एकदम टुकड़ों टुकड़ों में मिली थी। तो नैना बहुत डर गई। नैना अब सोच नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी क्या हो गया और क्या नहीं। नैना फिर उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है चेक करती है तो कमेंट्स में फर्स्ट फोटो के, रीसेंट फोटो के कमेंट में दिखता है, रिप 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 रिप, रेस्ट इन पीस सर, रेस्ट इन पीस, यू विल बी मिस्ड, ये सब। अब नैना बहुत डर गई थी क्योंकि नैना जानती कि वो मरने वाले हैं या फिर उनका कुछ बुरा हाल होने वाला, पर टुकड़े, शरीर के टुकड़े हो गए। से जब मालूम पड़ा उसे डर लगने लगा, अगर पुलिस उसके पास आए तो पुलिस को तो बता नहीं पाएगी क्योंकि तो और लेडी थी, पुलिस उसको ही जेल में डाल देगी। और अब नैना हर वक्त ट्रॉमे में बैठी हुई थी। उसे जब भी लगता कि पुलिस आने वाली है वो चुप जाती थी। बहुत बार तो उसे जो पुलिस का सायरन सुनाई देता था तो उसे लगता था अब पुलिस मुझे पकड़ के लेके जाएगी। बहुत बार उसे ऐसे कॉल आता था बट वो उठाती नहीं थी, डर जाती थी कि पुलिस का तो कॉल नहीं है, पुलिस मुझे उठा के तो लेके नहीं जाने वाले। और फिर धीरे 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 मैटर शांत हो गया। पुलिस उसके घर पे कभी आई नहीं, बट नैना जो थी हर वक्त एक पैरानॉइड स्टेज में रहती थी। धीरे धीरे वो भी इस पूरे माहौल से रिकवर हो गई। फिर कुछ समय के बाद वापस उसे वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस मिलती है तो उसे पूछती है आखिर जो डायरेक्टर है ये कौन है, क्या करता था करके, कैसे क्या हुआ।
तो वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस बताती है, क्योंकि वो नैना से थोड़े से ज़्यादा टाइम पहले थी, तो वो बताती है। तो जो डायरेक्टर है ये न्यू कमर लड़कियों को बुलाता है और उन्हें बोलते कि मैं तुम्हारा पोर्टफोलियो बनाऊंगा, तुम्हें एक अच्छा रोल दूंगा, और उन्हें अपने बेसिकली फार्म हाउस में लेके जाता है और फिर उनके साथ गलत गलत कार्य करता है और फिर ब्लैकमेल करता है। और अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो तुम्हारे जो फ़ोटोज़ है, जो तुम्हारे वीडियोस है, उसको लीक कर देता है, तुम्हारा नाम बदनाम कर देता है, बहुत जीना हराम कर देता है। और इसी में जितने भी न्यू स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस होते हैं वो भाग जाते हैं। बट पता नहीं इस बार कैसे क्या हो गया, शायद किसी ने उसको मारा होगा, पता नहीं, या फिर कुछ हुआ होगा, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नैना उसके बाद एकदम शॉक्ड में चली जाती है। अच्छा है उस दिन वो औरत आई और मेरी रक्षा की, नहीं तो मेरा क्या हाल होता था। नैना सोचती सोचती वापस अपने रूम में चली जाती है और फिर डिसाइड करती है कि ठीक है अब मैं वापस और सतर्क रहूँगी। हालांकि वो गिव अप नहीं करती है बट और सतर्क रहती है। और ये जो स्टोरी है मुझे नैना ने ही शेयर की थी। सपने चेस करना गलत नहीं है, पर सपने चेस करते करते अपनी सेफ्टी को नज़रअंदाज करना बहुत गलत है। क्यूरियोसिटी में तुम बहुत कुछ खो सकते हो, इसीलिए अगर कुछ लगे कि आज जगह सही नहीं है तो वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। टिल देन सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।